हमारे साथ गोयल जी हैं, हम इससे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो है वो पूरा हिंदू समाज और पूरे संत समाज सड़कों पर है। वजह क्या है? आज आप लोग सड़कों पर यहाँ हैं और राहुल गांधी के चेहरे पर कालिक लगा रहे हैं, क्यों? राहुल गांधी तो अभी चेहरे पे कालिक लगाई है। अगर जिंदा सामने आ जाए ना, हम उल्टा भी लटका दें। जिस तरीके से उस व्यक्ति ने संसद में खड़े होकर के देश के 125 करोड़ हिंदुओं का, वो दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ कहीं भी एक हिंदू है, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, अपमान किया है। और इसको लेकर के पूरे देश का हिंदू समाज आक्रोशित है, गुस्से में है। और आज हम राष्ट्रपति जी मिलकर के अपना विरोध जताने के लिए आए हैं। राष्ट्रपति जी को ज्ञापन के माध्यम से हमने ये कहा है, लगता है इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। ये बीमार आत्मा है। इस बीमार आत्मा को जल्दी से जल्दी लोकसभा की सदस्यता से रद्द करके रिटायर करो, ताकि इटली में जाके अच्छे से इलाज करवाए और यहाँ हिंदुस्तान में किसी अच्छे व्यक्ति को देश का विपक्ष का नेता बनाओ। हमारे देश में पक्ष और विपक्ष दो ऐसे पहलू हैं जो देश को चलाते हैं, और पक्ष और विपक्ष मिलके ही देश की प्रगति को आगे लेकर के जाते हैं। अगर विपक्ष का व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी बुद्धि बल सब खत्म हो चुकी है, जिसको ये नहीं पता वो कब क्या कह रहा है, ऐसा व्यक्ति हमारे 145 करोड़ देशवासियों के लिए विपक्ष का नेता होना बहुत घातक है। तो आज हम मुंह पे काली पोर के जूते मार के हम विरोध दर्ज करने आए हैं कि ये विरोध तो भी सिंबॉलिक विरोध है। अगर इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई नहीं की, पूरे देश का संत समाज, पूरे देश का हिंदू समाज सड़कों पर आएगा और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी ने सफाई दी अपनी बातों में और ये कहा कि मैंने बीजेपी को कहा है। बीजेपी ने जो है वो सबको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, बीजेपी ने ठेका नहीं ले रखा है सबका। बिल्कुल ठेका ले रखा है बीजेपी ने। बीजेपी है जिसने धारा 370 हटाई है। ये कांग्रेसियों को शासन था। 5 लाख मेरे हिंदुओं को अपनी माताओं बहनों के साथ 1990 में शरणार्थी बनना पड़ गया था। ये बीजेपी ही है जिसने 84 का दंगा करने वाले दोषियों को सजा दिलवाई है। इन्होंने खुलेआम इंदिरा गांधी के मरने के बाद कहा था, जब बड़ा पेड़ हिलता है, गिरता है, धरती हिलती है। पूरे देश में 84 के दंगे हुए थे। हजारों लोगों को घर से निकाल के गलों में टैर डाल करके जिंदा जला दिया गया था। और ये राहुल गांधी, ये कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं का, सनातनियों का अपमान करते आए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के जो हमारा निर्माण कार्य था, जब हमारा मूर्ति स्थापना का प्रोग्राम था, उसका बिल्कुल विरोध किया था। राम जी के अस्तित्व के ऊपर एफिडेविट दिया था इन्होंने संसद में। राम सेतु के मैटर पे कौन राम, कहाँ का राम, कहाँ से आया राम, ये वही लोग हैं। ये बिल्कुल हिंदू विरोधी हैं। भाजपा ने धारा 370 उठाई। भाजपा ने 84 के दंगा पीड़ितों को उनको मदद करने का प्रयास किया। भाजपा ने राम मंदिर बनाया। और भाजपा हमारे सनातन का, हमारे हिंदुओं का सम्मान करके भारत में वासुदेव कुटुंबकम का भाव लेके जा रही है। पूरे विश्व में हमारे भारत की जय जयकार हो रही है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो भाजपा के कारण बनने जा रहा है, इन कांग्रेस के कारण बनने नहीं जा रहा। कांग्रेसियों ने तो कर्नाटक में सरकार आते ही हिंदुओं का रक्षण छीन करके मुसलमानों को बांटना चालू कर दिया। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि भाजपा 24 घंटे बांटने में लगी है, देश को बांटना चाह रही है। चुनाव में हम सब ने देखा है कि कौन किसको बांट रहा है। इन्होंने संविधान की किताब ले लेके दलितों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को बहकाया, फुसलाया। अगर मोदी तीसरी बार आ गया, संविधान बदल जाएगा। संविधान में अभी तक जो बदलाव किए गए हैं, किसने किए हैं? पूरी दुनिया जानती है। 1975 में इमरजेंसी लगा करके इंदिरा गांधी ने हजारों विपक्ष के नेताओं को 2-2 साल तक जेल में रखा और उसी वक्त
संविधान में संशोधन करके भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का लफ्ज जोड़ दिया, जो पहले कभी नहीं था। साहबानों के प्रकरण में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के हक में फैसला दिया, इन्होंने लोकसभा में खड़े होकर के मुसलमानों की वोटों के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए उस फैसले को भी लोकसभा में बदला था। कौन हिंदुओं के साथ है, कौन नहीं है, आज पूरे देश की जनता इस बात को जानती है, मानती है, पहचानती है। इसलिए आज देश की जनता राहुल गांधी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हिंसक कहा गया है, हिंसक। वही है ना, हम तो अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जियो और जीनो जो की बात करते हैं, मगर ये तो हमें हिंसक बता रहे हैं। यहाँ तो कीड़ी मर जाती है, उसका भी हम शोक करते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म काटने की, बांटने की, छांटने की कहीं पर भी शिक्षा नहीं देता। हमारे संत, हमारे साधु गांव-गांव में घूम करके प्यार, शांति, भाईचारा का संदेश देते हैं, मगर ये हमारे संतों का भी अपमान कर रहे हैं और हमारी सनातन परंपरा का भी अपमान कर रहे हैं। इसलिए हम आज अपना विरोध दर्ज करके राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देके अपनी बात रखने आए। जी, आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि लगातार आप लोगों की तरफ से राहुल गांधी को बर्खास्त करो की मांग हो रही है? देखिए, लोकतंत्र में बहुत बड़ी ताकत है। जब देश का हिंदू समाज सड़कों पे आकर के एकमत होकर के इस बात की डिमांड करेगा, राष्ट्रपति को भी, सिस्टम को भी हमारी इस बात को समझना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। तो हम आपको बता दें, राहुल गांधी को बर्खास्त करो की मांग जो है वो लगातार हो रही है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो हैं उन्होंने हिंदू विरोधी नारे दिए हैं। इसको लेकर के लगातार दावे किए जा रहे हैं और जो जनता है, जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो संत समाज है, वो आज यहाँ सड़कों पर आकर के खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि उनको वहाँ से हटा दो, क्योंकि फूट डालो और राज करो। मतलब हम इन सब में तो फूट डाल दे रहे हैं और वहाँ पर राज करने की बात जो है वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो यही करेगी, हमारी जनता को बांटेगी और आकर के अपने कुर्सी पर बैठेगी, उस कुर्सी पर बैठेगी जिसकी लालसा में वो जो है वो ये सब कर रही है। हालांकि आगे की रणनीति जो है वो क्या होती है, क्या राहुल गांधी, जिसके लिए लगातार कहा जा रहा है कि वो माफ़ी मांगे, इसके लिए क्या वो माफ़ी मांगते हैं कि नहीं, ये देखने की बात होगी। फिलहाल